अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। देखेंगे इसमें क्या होता है, लेकिन सबसे पहले उसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि COPD बेसिकली है क्या। अगर फॉर एग्जांपल किसी को COPD हो रहा है तो हो भी क्यों रहा है और इसमें होता क्या क्या है। नॉर्मली हमें COPD में सबसे पहले ये पता होना चाहिए, दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, वो है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम्स और फोर्स वाइटल कैपेसिटी। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम वो होता है कि जो आपका फर्स्ट सेकंड में जो आप वॉल्यूम बाहर एक्सपायर करते हो ना, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। ठीक है। और फोर्स वाइटल कैपेसिटी वो होती है मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद आप मैक्सिमम जो एक्सपायरेशन करते हैं, मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद जो मैक्सिमम इनहेलेशन करते हैं, दोनों को हम क्या कहते हैं, फोर्स वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये क्या होता है। जो COPD का पेशेंट होता है ना, इसमें जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है ये ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है एज़ कम्पेयर टू फोर्स वाइटल कैपेसिटी। ठीक है। अब देखें, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ना, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, हमारा वॉल्यूम आ ठीक रहा है, हम मैक्सिमली इंस्पायर ठीक कर रहे हैं, हम वॉल्यूम को अपने लंग्स के अंदर बिल्कुल ठीक ला रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक लंग्स है, हमारी बॉडी में जो वॉल्यूम आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी वो बिल्कुल ठीक आ रही है। ऑल दो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो कम है, लेकिन वो इतनी कम नहीं है कि जितनी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम है हमारा। ठीक है। सुपरफिशियली बता रहा हूँ, नॉट टू मच इन डिटेल, जस्ट नो अबाउट दिस थिंग। ओके। फोर्स वाइटल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा कम नहीं आ रही एज़ कम्पेयर टू फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम के, वो जा ही बाहर कम रहा है। देखें यहाँ पे फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम पड़ा हुआ है और ये है फोर्स वाइटल कैपेसिटी पड़ी हुई है। ये आ कम रही है लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं आ रही, कंपनसेट हो रहा है। लेकिन जिसने बाहर जाना था, ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, वो अब बाहर ही नहीं जा सक रहा, वो यहाँ पे ट्रैप होगी एयर। जब वो ट्रैप हो जाएगी, जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ नहीं कर देगा, डेफिनेटली वो डिक्रीज़ कर देगा। और जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ करेगी लेकिन इतनी नहीं। इनकी जो रेशो आएगी ना दोनों की, वो आएगी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम रेशो फोर्स वाइटल कैपेसिटी, वो आएगी डिक्रीज़ ही। लेकिन आपने याद रखना है, जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज़ कर देगी इस पेशेंट के अंदर। टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ क्यों करेगी इस पेशेंट के अंदर, टोटल लंग कैपेसिटी इस तरह इंक्रीज़ करेगी। देखें, अब जो ये फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम था ये तो बाहर जा नहीं रहा, वॉल्यूम अंदर ठीक आ रहा, ऑलमोस्ट ठीक आ रहा है। तो आने वाला और ये जो पहले से पड़ा है, ये दोनों मिलके जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी वो इंक्रीज़ नहीं कर देंगी, डेफिनेटली इंक्रीज़ कर देंगी। इसीलिए इसके अंदर जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि एयर इसके अंदर ट्रैप हो रही है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात है। मैं यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि मैं आपको कंप्लीट ये ऑब्स्ट्रक्शन समझा दूँ जी, किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इशू हो रही है, इतनी डिटेल में नहीं जाना। दैट्स इनफ, इतना पता हो मोर देन इनफ है। लेकिन आपने अगर अच्छे से तैयार करना है तो आप एक दफ़ा इसकी फिजियोलॉजी ज़रूर पढ़ें। ठीक है, कंप्लीट फिजियोलॉजी अच्छी से इसकी ग्रिप कर लें। अच्छा, इसमें जो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस से पता चल रहा है कि इन्फ्लामेशन किसकी हो रही है, ब्रोंकाई की क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है। इस पेशेंट के अंदर ना सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ना जो कफ है ना, प्रोडक्टिव कफ, प्रोडक्टिव कफ जो इस पेशेंट के अंदर है वो 3 महीने से, एटलीस्ट 3 महीने से लेके 2 साल तक इसको क्या है, कंजिक्यूटिव क्या है, प्रोडक्टिव कफ है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एग्जामिनर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देता है, दे मेंशन दिस थिंग दैट पेशेंट इज स्मोकर। ठीक है, वो बता देगा कि पेशेंट स्मोकर है। 3 महीने से लेके 2 साल तक उसकी किसकी हिस्ट्री है, प्रोडक्टिव कफ की है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोडक्टिव कफ की हिस्ट्री है। ठीक है, इस पेशेंट के अंदर। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं हम कॉजेज की। इसकी जो कॉज है ना, मोस्ट कॉमन कॉज, आंखें बंद करके एग्जामिनर ये प्रोडक्टिव कफ और ये दे देना, ये दोनों फीचर आपने ब्रोंकाइटिस इसका आंसर लगाना है। स्मोकिंग इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल पेशेंट कर रहा है स्मोकिंग, अब स्मोकिंग की वजह से प्रोडक्टिव कफ क्यों हो रही है। अब स्मोकिंग की वजह से प्रोडक्टिव कफ इसलिए हो रही है, ये मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ट्रैक बनाता हूँ। ठीक है, ये देखें,
ये फॉर एग्जांपल इसके ब्रोंक्यूल्स हैं, ये म्यूकस ग्लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से बार बार म्यूकोसिलरिटी अपरेटस डैमेज हो रहा है। जब वो अपरेटस डैमेज होगा तो पैथोजन अंदर आएगा, सीलिया ट्रैप नहीं कर सकेगा, सीलिया ट्रैप नहीं करेगा तो ऐसे ऐसे वो म्यूकस ग्लैंड की क्या कर देगा, हाइपरप्लेजिया भी कर देगा और हाइपरट्रॉफी भी कर देगा। किसकी, हमारी ब्रोंकियल म्यूकस ग्लैंड की। अब देखिए वो इसकी हाइपरट्रॉफी भी कर रहा है, हाइपरप्लेजिया भी कर रहा है, तो पेशेंट के अंदर जो म्यूकस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, डेफिनेटली पेशेंट के अंदर म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन भी चल रही है, तो पेशेंट के अंदर प्रोडक्टिव कफ हो सकती है, इसके अंदर डेफिनेटली इसके अंदर प्रोडक्टिव कफ हो सकती है। इस तरह इस पेशेंट के अंदर प्रोडक्टिव कफ हो सकती है, ठीक है। ये इसकी थी पैथोजेनेसिस। अब देखें, अब इसकी बात करते हैं हम, किसकी क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। इस पेशेंट के अंदर क्लिनिकल फीचर क्या क्या होंगे। इस पेशेंट के अंदर साइनोसिस हो सकती है, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, ठीक है, गैस एक्सचेंज ही कम कर रही है, डेफिनेटली साइनोसिस होगी। इस पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया होगा, ज़रूर होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, इस पेशेंट के अंदर एक्सचेंज ही कम हो रही है। इस पेशेंट के अंदर सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया वेरा होगा। देखें, अब इस पेशेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं कि सर बताएं जी इसके अंदर कैसे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया वेरा हो सकता है। देखें, पॉलीसाइथीमिया ये होता है कि जब आपकी आरबीसीज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उसको हम पॉलीसाइथीमिया वेरा बोलते हैं। सेकेंडरी मतलब कोई और कॉज है। अब देखें इसकी कॉज ये है, फॉर एग्जांपल अब एक पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन ही कम है, ऑक्सीजन एक्सचेंज डिफ्यूजन ही कम हो रहा है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड और उसका ऑक्सीजन का डिफ्यूजन आपस में कम हो रहा है, ठीक है। बॉडी में ऑक्सीजन कम आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्या कर रही है, कम जा रही है, क्योंकि एयर ट्रैप कर रही है इस पेशेंट के अंदर। इस पेशेंट के अंदर पॉलीसाइथीमिया इस तरह होगा कि हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा बाय ईपीओजीन आरबीसीज की प्रोडक्शन करेगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करे और हमारे टिश्यू को दे, ताकि टिश्यू की डेथ ना हो जाए। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया वेरा हो जाएगा। एमसीक्यूज आ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है वाइवा में कि इस पेशेंट के अंदर पॉलीसाइथीमिया वेरा कैसे हो सकता है, ठीक है। इस पेशेंट के अंदर ब्लू ब्लडर्स भी होते हैं, ये साइनोसिस में ही आ जाते हैं, ठीक है। अभी बताता हूँ कि ब्लू ब्लडर्स क्या होते हैं। अभी बस आपने जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं ये सारे याद रखने हैं। पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया हो रहा है, साइनोसिस हो रही है, ब्लू ब्लडर्स हो रहे हैं, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया वेरा हो रहा है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। और म्यूकस ग्लैंड की क्या हो रही है, ओवर सिक्रीशन हो रही है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, देखें, अब वो आपको मैं उसके अंदर डायग्नोसिस के अंदर जाके बताऊंगा जब हम एबीजीज करेंगे फॉर एग्जांपल। चलें वो भी इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। इस पेशेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है PaCO2 वो इंक्रीज़ करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्यों, क्योंकि वो बाहर ही नहीं जा रहा, बॉडी में ट्रैप कर रहा है, जो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है वो बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। PaCO2 इंक्रीज़ करेगा। इस पेशेंट के अंदर जो PaO2 है वो डिक्रीज़ कर देगा, डेफिनेटली इस पेशेंट के अंदर PaO2 क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्सचेंज ही कम हो रहा है, PaCO2 का लेवल ज़्यादा। और अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो ब्लड में, उसको हम क्या कहते हैं, लंग्स की वजह से उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। और इस पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, डेफिनेटली इस पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, वो हमारे एग्जाम में ये टर्म मेंशन कर देगा, ठीक है। अब इस पेशेंट के अंदर ना जो रीड इंडेक्स होता है ना वो इंक्रीज होता है। अब देखें रीड इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये ना थिकनेस बताता है, किसकी थिकनेस बताता है, हमारे सब म्यूकोस ग्लैंड की, म्यूकस ग्लैंड की, और थिकनेस बिटवीन एपिथीलियम एंड द कार्टिलेज, जो कवर करती है किसको, ब्रोंकाई को। देखें इस पेशेंट के अंदर हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हो रहा है म्यूकस ग्लैंड का, सब म्यूकस ग्लैंड का। तो जो इसमें रीड इंडेक्स होगा, जो रीड इंडेक्स रेशियो होगी वो इंक्रीज करेगी 50% से, नॉर्मल 40% से कम होती है, और इस पेशेंट के अंदर 50% से ज़्यादा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि थिकनेस ज़्यादा है, किसकी, म्यूकस ग्लैंड की ज़्यादा है, सब म्यूकस ग्लैंड की ज़्यादा है, एपिथीलियम ज़्यादा से ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी थिकनेस ज़्यादा हो रही है, और कार्टिलेज ज़्यादा से ज़्यादा थिक करके ब्रोंकाई को कवर कर रहे हैं। इसलिए इस पेशेंट के अंदर जो रीड इंडेक्स है वो मोर देन कितना होगा, 50 होगा इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। इस पेशेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे इन्फेक्शन के, ज़रूर होंगे। क्यों, फॉर एग्जांपल अगर उसकी कॉज क्या है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग डैमेज करती है हमारे म्यूको एस्केलेटरी सिस्टम को डैमेज करती है। अगर वो डैमेज हो जाएगा तो पैथोजन इजीली आपकी बॉडी में आ सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ सकता है, और वहाँ पे क्या करवा देगा, इन्फेक्शन करवा देगा। ऑल दो
हमारा जो म्यूकस ग्लैंड है वो ज़्यादा ओवर सिक्रीशन कर रहा है, तो वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा चांस है किसके, बैक्टीरिया के ट्रैप होने के, और उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। और इस पेशेंट के अंदर कोर पल्मोनाले भी हो सकते हैं। अब कोर पल्मोनाले क्या होता है? कोर पल्मोनाले बेसिकली जब आपका रेस्पिरेटरी इशू की वजह से आपका राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कोर पल्मोनाले बोलते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसको एक दफ़ा हम अपनी पैथोमा वाली बुक से भी रीड आउट कर लेते हैं, और किससे कर लेते हैं? फर्स्ट एड से भी रीड आउट कर लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे किसको, COPD है क्या, जो इसने इंट्रो दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद हम इसको रीड आउट करते हैं। ठीक है, देखें जी, ग्रुप ऑफ द डिजीज कैरेक्टराइज बाय द एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, लंग दैट डज नॉट एम्पटी एंड द एयर इज ट्रैप्ड, वही फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम बाहर नहीं जा रहा, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड इज डिक्रीज। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द एयर फर्स्ट सेकंड में जो कम है, जो बाहर फेंकते हैं वो ज़्यादा डिक्रीज कर रही है, रिजल्टिंग जो रेशियो होगी वो टोटल ओवरऑल कम होगी। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट आपको बताना मैंने स्किप कर दिया है कि इसकी नॉर्मल रेशियो पता कितनी होती है? 80% होती है। 0.8 होती है इसकी नॉर्मल, मल्टीप्लाई बाय इसको 100 कर दें तो वो 80% होता है। ठीक है, लेकिन इस पेशेंट के अंदर जो रेशियो आएगी वो लेस देन 80% आएगी। क्यों? क्योंकि ये कम हो रही है दोनों की रेशियो, इसीलिए याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। एग्जामिनर इनकी रेशियो मेंशन करके सारे फीचर दे देगा, पूछेगा कौन सा पेशेंट है, देन यू हैव टू गो विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर देगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या है? एयर ट्रैप है, वही उसने बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखें जी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ लास्टिंग एटलीस्ट 3 मंथ्स ओवर अ मिनिमम 2 ईयर, 3 महीने से लेकर 2 साल तक पेशेंट को क्या प्रोडक्टिव कफ है। इसकी मोस्ट कॉमन कॉज किसके साथ एसोसिएट कर रहा है? स्मोकिंग के साथ ही क्या कर रहा है? एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा है? हाइपरट्रॉफी हो रही है किसकी? ब्रोंकियल, वही म्यूकस ग्लैंड की। मैंने आपको बताया इसके अंदर हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है और हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है। ठीक है, इसने क्या किया? थिकनेस इंक्रीज कर दी म्यूकस ग्लैंड की। जब थिकनेस इंक्रीज करेगी उसकी वजह से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपकी म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। और वही बात अगर थिकनेस इंक्रीज कर दिया एपिथेलियम की और किसकी? कार्टिलेज की, म्यूकस या सब म्यूकस ग्लैंड की, तो जो रीड इंडेक्स रेशियो है हमारी वो नॉर्मली लेस देन 40 होती है, लेकिन इस पेशेंट के अंदर ग्रेटर देन 50 हो जाएगी। ठीक है, वही उसने यहाँ पे बात लिखी हुई है। क्लिनिकल फीचर में उसने यहाँ पे मेंशन किया प्रोडक्टिव कफ होगी ड्यू टू द एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, वही साइनोसिस, ब्लू ब्लैडर होंगे इस पेशेंट के अंदर, म्यूकस ट्रैप करेगा जिसकी वजह से PaCO2 इंक्रीज कर देगी और PaO2 क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कोर पल्मोनेले भी इस पेशेंट के अंदर हो सकता है। इसके अंदर उसने नहीं मेंशन किया कि सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, आप वो भी मेंशन कर लें, हाइपोक्सीमिया हो सकता है, वो भी नहीं लिखा, वो भी अपनी इस बुक में मेंशन कर दें। इसको एक दफ़ा हम अपनी फर्स्ट एड स्टेप 1 से पढ़ लेते हैं, उन्होंने वहाँ पे क्या रॉकेट साइंस मेंशन किया है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्लिनिकली डायग्नोसिस क्राइटेरिया प्रोडक्टिव कफ फॉर ग्रेटर देन 3 मंथ्स इन अ ईयर फॉर 2 कंजिक्यूटिव ईयर, 2 साल तक जो रहे ना, में ऑल्सो है, मतलब कि 1 साल में 3 महीने से ज़्यादा रहे और 2 साल में कंजिक्यूटिवली ये रहे। ठीक है, मैं ऑल्सो हैव द डिस्पनिया, वीज, क्रैकल्स ड्यू टू द म्यूकस, साइनोसिस हो सकती है इस पेशेंट के अंदर, और क्या हो सकता है? सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है इस पेशेंट के अंदर। अब देखें, इस पेशेंट के अंदर ना मेटाप्लेजिया भी होगा। मेटाप्लेजिया मतलब बेसिकली क्या होगा? इसके अंदर स्मोकिंग की वजह से क्या होगी कि एक एपिथेलियम दूसरी एपिथेलियम के अंदर चेंज होती है विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगी? लीड टू द मेटाप्लेजिया ऑफ द सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम इनटू द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। उसने बोला है कि फॉर एग्जांपल जो हमारी ब्रोंकस में एपिथेलियम होती है वो होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम, लेकिन इस पेशेंट के अंदर मेटाप्लेजिया होकर वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी? शुरू में हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर चेंज हो जाएगी। मैकेनिज्म इसमें क्या है? हमारी हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया जगह किसका? म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड का, किसके अंदर? ब्रोंकाई में। रीड इंडेक्स स्कोर क्या होगा? थिकनेस ऑफ द म्यूकस ग्लैंड लेयर टू द थिकनेस वॉल बिटवीन द एपिथेलियम एंड द कार्टिलेज कितनी हो जाएगी? ग्रेटर देन 50 हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर। इसके अंदर मेंशन इस बुक के अंदर कर लें जी, इसकी क्या इसके हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस, क्या हो सकती है इसमें? इन्फेक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है? कोर पल्मोनले हो सकता है। उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, आप इसमें मेंशन कर लें। अगर किसी का भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।